नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में मूसा सईद हाज़िर हूँ। आज 20 जनवरी 2021 है। आज अहम तरीन मौज़ूआत, एक तो जो बाइडेन अमरीकी नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी है, जिसके बारे में हमारे यहाँ गुमाश्ता हुक्मरान बनने के जो उम्मीदवार हैं वो उसको बड़ी इम्पोर्टेंस इस हवाले से देते हैं कि उनका दावतनामा आया और बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे। कुछ ये इस किस्म के र्यूमर्स या बातें उड़ाई जाती हैं, अहमियत दी जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अब इसे को बेहतर अच्छा नहीं समझते कि गुमाश्ता हुक्मरानी का दौर कंप्लीट होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। अब नया दौर अवाम का, हकीकी हुक्मरानों का दौर आना चाहिए। तो असल में हुक्मरानी के गुमाश्ता दवार में और सारे उसमें मुख्तलिफ, क्योंकि अवाम की ये ज़रूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, तो इसलिए हुक्मरानों के या हुक्मरान क़ुव्वतों की जो मुख्तलिफ ताकतें होती हैं, खुफिया ताकतें होती हैं, जिन्हें हम आम तौर पर एजेंसियां भी कह देते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एजेंसियां भी कुछ सरकारी होती हैं, कुछ गैर सरकारी भी होती हैं, जो कि इस निज़ाम को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। सॉरी सर। तो उसके हवाले से वो लोगों की तवज्जो को, एक तो देखें ना, एक तो सोसाइटी को तकसीम करने का अमल होता है, वो तो आप देखें कि मज़हब के हवाले से तकसीम करते हैं, करवाई जाती है तकसीम मजहबी रहनुमाओं के ज़रिए से, और ताकि लोग जो है ये आपस में अपने हकीकी मसाइल से जो है वो उनकी तवज्जो हटा दी जाए। तो एक दूसरी ये होता है कि इसके अलावा भी कोशिश की जाती है कि कुछ सतही किस्म की ऐसी कार्रवाई करवा दी जाए। मसलन मैं अब आपकी खिदमत में बताऊंगा, मैं जो असल में आपको शरीक वो करना चाहता हूँ कि आप भी मेरे सोचने की समझ में शरीक हो। मैंने अब 2 रोज़ से मैं देख रहा हूँ कि खूब वायरल हो रही है और नौजवान उस पर बहुत जो है उस पर शरीक भी हो रहे हैं। वो है हरीम शाह, एक नौजवान लड़की हैं, टिकटॉक के हवाले से बहुत मशहूर हैं, और वो देखें ना कि वो वज़रा की कुर्सियों पर जाकर, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। तो वो असल में ये एक बहुत इनको ये मैं ये समझता हूँ कि जो इस किस्म के किरदार होते हैं वो भी एजेंसियों के पैदा करदा होते हैं, या फिर एजेंसियों के वो लाइजन में चले जाते हैं, वो उनके हवाले से वो प्ले करते हैं। तो ये मुफ्ती कवी भी इस तरह हमारे यहाँ जो मजहबी रहनुमा हैं, मेरा तो ये इसके बारे में रिसर्च है, बल्कि यकीन है कि जो टॉप क्लास मौलवी, जो टॉप क्लास मौलवी नहीं, दीनी जो लोग होते हैं, दीनी रहनुमा, मजहबी रहनुमा, दीनी भी नहीं, मजहबी रहनुमा, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, वो सब जो हैं वो रूलिंग क्लास की एजेंसियों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, और वो उनसे बहुत खूब प्ले करवाते हैं। तो और वो उसमें तो अब कोई बहाम की बात नहीं। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि कवि जो हैं, मुफ्ती कवी साहब, वो भी ऐसे ही किसी एजेंसी से वाबस्ता जो हैं, उनकी कंट्रोल में रहने वाले लोगों में से शामिल हैं, मजहबी रहनुमा। देखें, पहले वो कंदील बलोच का एक, ये औरतों में ख़ास तौर पर जो मॉडर्न औरतें हैं उनमें ख़ास तौर पर ये पॉपुलर हैं, और उन्हें शादी ब्याह भी, और वो भी बड़े खूब बातें जो हैं हकीकत पसंद बातें करते हैं, बड़े फ़ख्र से बातें करते हैं कि इस्लामाबाद में मेरी एक शादी हो गई और मैं फिर अब इस्लामाबाद में मैं किसी होटल में नहीं रह सकता, तो मैं अपनी उस मनकूहा के पास रह लेता हूँ। और लोग उसको दिलचस्पी से, क्योंकि वो एक खामखा का वो एक उसने कवर नहीं किया हुआ था, अपने आप को छुपाया हुआ, तो वो बड़ी खुली खुली बात। लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुई है, मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें हमें टाइमिंग का देखना होगा कि टाइमिंग क्या है। आप देखें कि सो कॉल्ड जो पीडीएम है, जो कि दाएं बाजू की सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, और वो मुल्क में वो चाहते हैं कि भी इमरान खान को, हाँ, इमरान खान भी दाएं बाजू का ही हुक्मरान है उसमें कोई, यानी ये दाएं बाजू की ग्रोही लड़ाई है। तो उस ग्रोही लड़ाई की जो है वो, उससे लोगों की तवज्जो जो है, फिर महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, तो इसके हवाले से अब हुक्मरानों के पास, और अपोजिशन भी उसके बारे में
कि उनके पास भी देने के लिए तो अवाम के पास कुछ नहीं है, इसलिए कि अब तक तो वो पाकिस्तान में वही हुक्मरानी करते चले आए हैं, दाएं बाजू के लोग ही। तो असल में सरमायादारी निज़ाम में गुंजाइश बाकी नहीं है कि अवाम की कि ये तरक्की कर सके और अवाम की ज़रूरतें पूरी कर सके। तो उसके हवाले से वो इस किस्म के खेल खेलते रहते हैं कि उस निज़ाम को बचाना जो है, तो वो फिर हरीम शाह के ज़रिए से वो एक थप्पड़ जनाटेदार जो है वो मुफ्ती कवी को रसीद करवा देते हैं, और उसके बाद उसकी फिर वीडियो को चस्का लेने के लिए, ताकि नौजवान जो है वो इसी में खोए रहें। तो इससे पहले भी आप देखें नाज़रीन कराम, एक जबकि नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी तो उसमें बिजली के रेट्स बढ़ाने थे, तो उन्होंने एक टैक्टिकली एक गेम की गई थी, और वो टैक्टिकली गेम यानी लोगों की बिजली के कीमतों में इजाफा करना था। तो उससे चंद रोज़ पहले, 2-3 दिन पहले, मौलाना फजल रहमान से ये बयान दिलवाया गया कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। बस चिट दे दी होगी, इनके साथ को वाबस्ता लोग होते हैं, उसने बयान दे दिया। तो उसके बाद उस बयान पर रिएक्ट होकर जो है वो अपना इमरान खान साहब आ गए कि मैं अदालत जाऊंगा। ना वो अदालत गया, ना वो कुछ गई, लेकिन ये एक उनको ये कह दिया होगा, इमरान खान साहब ने भी रिएक्ट होकर ये बात कर दी। लेकिन उन्हीं दिनों नाज़रीन इकराम जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करना चाहूँगा, वो एक सिकंदर आज़म का वाक़या था। तो वो सिकंदर आज़म जो है वो अचानक वहाँ पर आ गया, और इस्लामाबाद की एक बड़ी सड़क पर, और उसने जनाब क्लोशन को हाथ में लिए हुए, और उसने अपने उनको यरगमाल बना दिया, और वो एक 4-5 दिन वही उसी में लोगों में, हमारा सारा मीडिया उसी में लगा रहा, और उसी को प्रोपेगेट करता रहा अवाम को कि जो अब ये हो गया, वो हो गया। और फिर एक ज़मुर्रद सेनेटर थे, बड़े तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, पीपल्स पार्टी के थे, उनके ज़रिए से फिर नेगोशिएशन की गई, और उसके बाद फिर, और उन्हीं दिनों में जब ये बात चल रही थी तो बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया था। तो ये एक टैक्टिकल गेमें होती हैं जो कि हुक्मरान करते रहते हैं। तो मैं तो इसको इसी नज़र से देखता हूँ कि ये जो जनाटेदार थप्पड़ मारा है मुफ्ती कवी के, अगरचे मुफ्ती कवी को बहुत से लोग कहते हैं कि वो इस काबिल ही था कि उसको थप्पड़ मारा जाता, तो वो हरीम शाह भी तो इसी काबिल है कि वो इस तरह के वो कौन सी वो है, ये सब बड़े तबके की वो हैं, तफरी मुहैया करने वाले लोग हैं। एक मज़हब के नाम पर तफरी मुहैया करता है मुफ्ती कवी, और एक जिनसी हवाले से और दूसरे हवाले से जो है टिक टॉक के हवाले से ये तफरी फ्राहम करती हैं हरीम शाह। तो नाज़रीन इकराम, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी तो कोशिश यही है कि लोगों को हम फ़िक्र के हवाले से संजीदगी की तरफ गामज़न करें, और हम ये कहें कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप देखें ना कि दवाइयाँ बेचने वाली, जो सेक्स की दवाइयाँ बेचने वाली जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, आलमी मेडिसिन वाली, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी उसमें इकनॉमिक्स में, तो वो एक फिनोमेना पैदा करने के लिए लोगों में कि जो है सेक्स के बारे में लोग जो हैं वो फटने लगें, और ताकि फटने लगेंगे तो फिर वो उनकी दवाइयाँ खरीदी जाएंगी ना। तो उसके हवाले से एक जो हमारे यहाँ पोर्न फिल्में हैं वो बहुत देखने को मिलती हैं नेट पर। मैं ये समझता हूँ कि ये नेट जो है ये इसका सरमायादारी निज़ाम में इसका ये इस्तेमाल है, कि मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस किस्म की बातें करवाते रहें। आप देखें कि मैं उसके ऊपर तो एक बाकायदा वीडियो करूँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब हैंग करना था तो उससे पहले कुछ हुकूमत के अंदर कुछ हलकों ने, जो मुक़्तदर हलके थे, उन्होंने अमरीकियों को मुतमन करने के लिए हमारे जनूबी पंजाब में एक पीर सिपाही का ड्रामा रचाया था, जो कि पीर सिपाही का मैं उसके बारे में फिर आपसे कभी, लेकिन ये रहीम शाह का जो थप्पड़ है जनाटेदार, इसके बारे में भी मेरा तो यही कह रहा है। मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप भी इस पर सोचें कि, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि लोगों ने उतना रिस्पॉन्स इसे नहीं दिया, कि देखा तो है लोगों ने बहुत इसी पर बात कर रहे हैं, वो देखो मौलाना शराब भी पीता है और मौलाना ये भी करता है,
تو اس طرح وہ طاہر اشرفی کے بارے میں بھی اتفاق بعد میں یہی، جو کہ ایڈوائزر ہیں موجودہ حکومت کے، تو وہ سابق دور میں ان کی بھی ایک ایسے ہی ان کی جو گاڑی تھی اس سے شراب کی بوتلیں ملی تھیں. یہ تو ایک بات، ایک عام سی بات ہے، تو جس میں کہ ہمیں تو اپنے مسائل کی طرف کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایسا نظام کیسے بنا سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی بسر کریں اور ترقی کا عمل تیز ہو. ناظرین کرام، میں آپ کا ممنون ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں ضرور وہ کریں گے، اور میری وہ ویڈیو دیکھنا، وہ اصل میں سنجیدہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعوت دوں گا کہ وہ اس پر، جو کہ ویسے تو سب لوگوں کو ہی سنجیدہ ہونا چاہیے، لیکن میں اس کے بارے میں کہ سینسز جو ہیں، یعنی مردم شماری کا جو نظام ہے وہ میں نے پیش کر رکھا ہے ضیاء الحق کے دور سے، اور اس کے بعد پھر میں نے بریفنگ بھی دی جو اس کے ہیڈ تھے آپ کے شماریات کے، اسٹیٹسٹکس ڈویژن اور نادرا کے چیئرمین پرویز ملک، اور یہ دونوں اور ہائی آفیشل شریک تھے اس میں. تو میں نے اس میں انہیں بتایا تھا کہ جدید نظام آپ تیار وہ کریں، اور جدید نظام یہ ہو سکتا ہے. بہت آسانی کی بات تھی. تو اس کے لیے میں آج شام کو اس کی وہ ویڈیو ریلیز کر رہا ہوں. تو اس میں آپ کو شریک اس لیے کروں گا کہ آپ آواز اٹھائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہماری اس آواز کو اہمیت دی جاتی تو ہم برسوں پہلے جو ہے وہ مردم شماری کا اور خانہ شماری کا جدید نظام اختیار کرنے پر حکمرانوں کو مجبور کر سکتے تھے، کیونکہ عوام کی رائے عامہ اگر بیدار ہو اور وہ اس میں انوالو ہو جائے تو پھر حکمرانوں کو کچھ کرنا پڑتا ہے. میں اس میں اپنے اس پروگرام کو بھی پیش کروں گا اور اس جدوجہد کو بھی پیش کروں گا کہ جو میں اس کے لیے کرتا آیا ہوں، لیکن وہ جدوجہد کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ آپ میرے ساتھ نہیں تھے، عوام میرے ساتھ نہیں تھے. اگر عوام میرے ساتھ ہم آواز ہو جائیں تو پھر پہلے تو یہ ہے کہ عوام اس وقت کے پہلے میری اس تجویز کو اور پھر سنیں اور پھر توجہ دیں. آپ دیکھیں اس تجویز کے ذریعے سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے. میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. بس یہ حریم شاہ کا معاملہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ایجنسیوں کا پلے ہے، ان قوتوں کا پلے ہے جو کہ عوام کی توجہ جو ہے وہ دائیں بائیں تفریحی اس میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ حکمران جو ہے نہ عوام کو روزگار دے سکتے ہیں، نہ انصاف دے سکتے ہیں، نہ بہتر انتظام دے سکتے ہیں، نہ تعلیم دے سکتے ہیں. تو یہ صرف یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے حریم شاہ اور مفتی قوی جیسے لوگوں کے ایک اس کو جو ہے وہ استعمال کریں اور لوگوں کی توجہ کو تقسیم کریں.